गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम पर। जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज डे टू डे लेकर आ रहे हैं, तो आज हम लोग लेकर आए हैं इंटीग्रेशन के बाद। इंटीग्रेशन के 2 वीडियोस में मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में, ये आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी साइड में नहीं रखना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको लगाना ही लगाना है। पढ़ाई। और मैं बात करूं टाइम की, क्योंकि टाइम जो है टाइम की कमी होती जा रही है। टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, आपके एग्जाम बस 4 से 5 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपने सारे सब्जेक्ट पे फोकस करें, कोई भी सब्जेक्ट को लूज ना करें। हाँ, अब अगर बात मैं करूं, अब जो एग्जाम की डेट शीट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले दूसरे जो एग्जाम है स्टार्टिंग है, तो उसमें क्या है, जब एग्जाम के स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन बचते हैं, तब आप बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को साइड में रख दें, केवल वही सब्जेक्ट्स पढ़ें जिस सब्जेक्ट का पहला एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि अब गैपिंग जो है मुश्किल से 3 से 4 दिन की गैपिंग है। ठीक है, तो केवल वही चैप्टर, वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट आप रिवाइज कर पाएंगे। उसके बीच में दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना है, वो आप लेंगे भी नहीं, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चन से पहले आपको 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। ठीक है, वो 2 लाइनें ऐसी हैं, उनको अगर आप गहराई से समझें तो आपके दिल को छू जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेशन की, ठीक है, तो मोटिवेशन के कई तरीके हैं हमारे पास। हम कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ लें, अच्छी अच्छी बातें सीख लें। ठीक है, या किसी अपने बड़े से कुछ ऐसे मोटिवेशनल, मतलब कोई मोटिवेशनल बातें ऐसी सुने, या मतलब उनकी कहानी सुने। कुछ ऐसे होते हैं कुछ हमारे ऐसे सीनियर हैं जो जिनकी कहानियों से हम मोटिवेट होते हैं। जैसे कि कुछ मतलब ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने, बहुत फेमस हुए हैं। या पढ़ने की बात नहीं है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी लाइन में, जरूरी नहीं पढ़ने की बात है, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, कोई भी चीज हो गई, तो जो मतलब ऊंचाई तक गए हैं, तो वो किसी न किसी चीज से मोटिवेट हुए हैं। उनके अंदर कुछ जज्बा ऐसा होता है जिससे वो ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो 2 लाइनों के साथ हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बस हम लोगों को चलना ही चलना है। और बात सोचने की है, तो सोचना तो पड़ता ही है। अगर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, कहीं जाना, सोचना है, बट केवल ये नहीं कि हम बैठे भैया लेटे सोच रहे हैं। सोचने से हमको मिलने वाला कुछ नहीं है। कोई चीज मिलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग मेहनत स्टार्ट करते हैं अपनी, और पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन मैं लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनक्लोज्ड एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये 5 के 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं। कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ना आए। ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं, इस टाइप से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है लॉन्ग में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। ये हो गई हमारी इक्वेशन एलिप्स की। अब हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे, एलिप्स आपका एक्स एक्सिस पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन गया एलिप्स। ठीक है, और ये होते हैं, ये आपकी मेजर एक्सिस है 2a, ये लेंथ a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, और ये हो जाएगी b। ठीक है,
हमको निकालना है एरिया, बाउंडेड एरिया ऑफ इलिप्स। तो बाउंडेड एरिया, इन्होंने ये नहीं बोला है कि एक्स एक्सेस, अगर ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी अगर ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम केवल इस पार्ट का निकालते हैं, बट इन्होंने बाउंडेड एरिया ऑफ होल इलिप्स बोला है। तो एलिप्स का हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग केवल एक पार्ट का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ एलिप्स कितना हो गया, एरिया ऑफ एलिप्स इसकी अगर मैं बात करूं, बाउंडेड एरिया ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा, पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 पार्ट्स हैं। लिमिट क्या रहेगी, 0 टू ए लिमिट रहेगी। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी वाई डी एक्स, क्या करेंगे, वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। y कितना है, y की वैल्यू तो हमें पता नहीं, y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पर फाइंड कर लें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू बी अपॉन ए रूट ए माइनस एक्स। ये हो गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो जाएगा v अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, बस केवल इंटीग्रेशन हमको करना है इसका। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद करने हैं, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रल हो, ठीक है। फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला सबसे पहला काम आपका है फॉर्मूले याद करना, उसके बाद तो बहुत सारे काम है ही, सबसे पहले फॉर्मूला याद करना। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये आपका होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होता है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। 4b अपॉन ए, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट आएगी तो यहाँ a अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ a पुट करेंगे तो a अपॉन ए कितना होगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2, तो ये पूरा साइन इनवर्स के साथ सॉल्व होकर बचेगा पाई बाई 2। ये हो गई अपर लिमिट। अब हम लोग आते हैं लोअर लिमिट पे, माइनस। लोअर लिमिट में क्या होगा, ये 0 होगा यहाँ पर तो पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0। 4b अपॉन ए, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 कैंसिल और ए टू ए कैंसिल, कितना आया, यहाँ पर आया हमारा ए बी पाई, ठीक है। कितना है, पाई ए बी, सही से लिखें पाई ए बी, ठीक है। ये क्या आया, ये आया इसका एरिया, किसका, होल इलिप्स का, बाउंडेड एरिया ऑफ इलिप्स का हमारा आया है पाई ए बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, स्मॉलर पार्ट क्या है आपका, सबसे पहले हमें सर्किल का स्मॉलर पार्ट एरिया निकालना है बाउंडेड। तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन गिवन है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू ए वाई रूट 2, ये एक लाइन गिवन है। सर्किल बनाएंगे हम लोग जिसकी रेडियस ए है, मार्कर चेंज कर लें भाई। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस ए है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए, और एक लाइन दी है ए अपॉन रूट 2। तो ये लेंथ हमारी कितनी है, ए,
a अपॉन रूट टू जो है वो a हाफ से भी क्या होगा, a हाफ से भी छोटी होगी। तो यहां पर हम लोग क्या करें, ऐसे करके ड्रॉ कर लें, ठीक है, क्योंकि a बाई रूट टू जो है वो a हाफ, ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, हाफ से थोड़ा सा इस साइड। अब इन्होंने कहा है निकालना क्या, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। तो सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये लार्जर पार्ट है, ये स्मॉलर, तो हम लोगों को स्मॉलर पार्ट निकालना है सर्किल का। क्लियर? और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो हमारा है a अपॉन रूट टू। ठीक है, तो हमको a अपॉन रूट टू से लिमिट कहां से चलनी है, a अपॉन रूट टू से a की ओर लिमिट चलेगी। और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल, बाउंडेड एरिया ऑफ सर्किल, बाउंडेड एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, लिमिट रहेगी a बाई रूट टू टू a। सर्किल 2 भी लाएंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि दो पार्ट्स में है। सर्किल की इक्वेशन ये रही, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। ये फॉर्मूला हमारा एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला कई बार यूज होगा इस चैप्टर में, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो टू, एक काम करते हैं, टू यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ लिमिट पुट करते हैं, लिमिट है हमारी a बाई रूट टू टू ए। तो पहले अपर लिमिट पुट होगी, यहाँ a आएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे a बाई रूट टू ए बाई रूट टू। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर तो बचेगा ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग a बाई रूट टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देख लो साइन इनवर्स a बाई रूट टू और एक a है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट टू आएगा। 1 बाई रूट टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4। ये हो गई अपर लिमिट, लोअर लिमिट भी हो गई, अपर भी हो गई। अब बचा क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर पाई बाई टू माइनस, ये हमारा बचेगा a यहाँ पर है, ये भी a आएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर टू रूट टू, नहीं रूट टू टू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, फिर माइनस ये हमारा होगा a स्क्वायर पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे इसमें से, जब ये माइनस होगा तो बचेगा a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 2। ये आया है हमारा सॉल्यूशन। अब क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 2 पाई माइनस 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, a स्क्वायर बाई 4 2 पाई माइनस 1, ये आया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। पैराबोला गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लाइन दी है मॉड x। पैराबोला हमारा किस एक्सिस पर है, जिसमें स्क्वायर नहीं होता है उस एक्सिस पर बनता है, तो यहाँ y में स्क्वायर नहीं, तो पैराबोला हमारा बनेगा y एक्सिस पे। ठीक है, पैराबोला हमारा बनेगा y एक्सिस पे। लाइन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड x। तो मॉड x आपका ब्रेक होगा दो पार्ट्स में, मॉड x जो है वो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स की दो वैल्यूज लाई करेंगी मॉड में, प्लस माइनस। तो दो इक्वेशंस फॉर्म्ड होंगी, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। अब दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशंस का ग्राफ अगर हम बनाएंगे जिसमें x माइनस होता है y प्लस, वो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी वैल्यू x की पुट करेंगे उतनी y की आएगी, बट केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये 45 एंगल से लाइन ड्रॉ होगी।
और इसकी बात करें ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये भी ये हो जाएगा। तो ये आपकी दो लाइनें ड्रॉ होंगी, दो एरिया हमको मिले हैं, बाउंडेड एरिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं। हमने बताया था पहले पिछली वीडियो में कि कभी भी अगर एक्स या वाई एक्सिस किसी से भी टच ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमको टच कराना पड़ता है, मतलब परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक ही साइड निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी निकल आएगा। तो अब हम लोगों को ओ ए बी यहां पर एक लेते हैं पॉइंट सी। तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ बी ए, ये है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए। ओ बी ए ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल जो है वो किसके इनक्लोज्ड है, इस लाइन के इनक्लोज्ड है। एरिया हमारा लिमिट क्या रहेगी, 0 टू, ये क्या है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। पॉइंट ये क्या है, ये पॉइंट पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सॉल्व कर लें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस, दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 0 पर 1। तो ये जो लाइन जो है वो पैराबोला को दो जगह कट करेगी, 0 पे कट कर रही है और दूसरी 1 पे कट कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो लिमिट रहेगी 0 टू 1 और लाइन के इनक्लोज्ड है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी पॉजिटिव वाली, y इक्वल्स टू एक्स, मतलब x dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें है कुछ नहीं, बस मॉड का ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू 1। सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 0, फाइनल आंसर कितना है इसका 1 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ, अब किसका निकालना है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। इसका कैसे निकलेंगे, लिमिट सेम रहेगी 0 टू 1। और अब ये जो पार्ट है व्हाइट वाला, किसके इनक्लोज्ड है, ये है पैराबोला के इनक्लोज। तो पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये दो आंसर आए। अब हम लोगों को निकालना कौन सा, हम लोगों को निकालना ये स्ट्रिप दे रखी है, इसका निकालना है। तो स्ट्रिप का एरिया निकलेगा, ट्रायंगल से इस व्हाइट वाले पार्ट को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा, बाउंडेड रीजन हमारा इस टोटल ट्रायंगल से ये माइनस करना है। ट्रायंगल कितना है 1/2 माइनस 1/3, ये तो आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि इस स्ट्रिप का भी निकालना है। आंसर आ जाएगा 2, इसका सॉल्यूशन होगा 1/6, आंसर आपका निकलेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी बच्चों से मिस्टेक होती है, इसलिए इसको एक बार जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x 0 टू 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफ अगर आएगा तो केवल cos और sin का ही ग्राफ पूछेगा। sin का मैंने एक बार बताया था, cos x लिमिट चलेगी 0 से 2 पाई, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, और रेंज क्या होती है इसकी, -1 से 1। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब एक पॉइंट ये मिलेगा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस पर रहेगा। cos π हमारा होता है -1, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर cos 3 π/2 0, cos 2 पाई हमारा +1 यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये इसका बन गया ग्राफ। तो हमको कौन सा निकालना है,
शेडेड पार्ट हमको इसका निकालना है। क्लियर? कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 3 पार्ट्स का हमको निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। कितना होगा? तीनों पार्ट्स हम लोग अलग अलग निकालेंगे। लिमिट रहेगी 0 to π/2, ठीक है, y dx प्लस यहाँ लिमिट है π/2 to 3π/2, y dx प्लस 3π/2 to 2π y dx। y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 to π/2, y की वैल्यू क्या है? cos x dx प्लस 0 to 3π/2 to 3π/2। ये हो जाएगा cos x dx प्लस सेम वैल्यू वही y की पुट करनी है 3π/2 to 2π। ये भी हो जाएगा cos x dx। इंटीग्रेशन cos x का पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है? sin x। माइनस मत लगा देना, डेरिवेटिव नहीं कर रहा है। 0 to π/2 प्लस sin x। सेम इंटीग्रेशन है, बस केवल लिमिट चेंज है, इसलिए अलग अलग करना पड़ा, क्योंकि स्टेप शो करना बहुत जरूरी है। स्टेप मार्किंग होती है आपकी बोर्ड एग्जाम में। लिमिट पुट करेंगे π/2, sin π/2 हमारा 1 होता है, sin 0 0। यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट sin 3π/2 sin 3π/2 हमारा होता है पाई प्लस π/2, ये हो जाएगा -1 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा sin π/2 -1 प्लस sin x निकलेगा sin 2π 0 माइनस sin 3π/2 -1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -1 होता है माइनस यहाँ पे लगेगा। अब एक चीज और बता दूं आपको, क्योंकि जो हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं पार्ट्स का, तो डिफरेंट पार्ट्स का जब एरिया निकालेंगे तो सारे एरिया हमारे पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में नहीं आता है। तो एरिया में पॉजिटिव आने का मतलब है हमें मॉड लेना पड़ेगा। जब कभी अगर एरिया निगेटिव बन रहा हो तो हमें क्या लेना पड़ता है? मॉड। तो यहाँ पे निगेटिव बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये मॉड में, इसको भी लिख लो चाहो इसको भी लिख लो, प्लस में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ये बनेगा -2, मॉड लगा है तो हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा आपका 1। तो टोटल एरिया आया है 4 स्क्वायर यूनिट। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 +2, ठीक है, तो 0 तो आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं, y = cos x, y = sin x। दोनों ग्राफ तैयार करके जाना एग्जाम में। ये बच्चों बात याद रखना, ये दोनों ग्राफ साइन का और कॉस का आप याद करके तैयार करके जाएंगे बहुत अच्छे से, एक आ जाएगा। अब हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत निकाले होंगे, लेकिन ये हमको निकालना है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड यूज करके हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाकर देखेंगे ट्रायंगल कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन लिखते हैं जो गिवन है, और बच्चों लाइन जो हम लोग राइट करेंगे ना, वो हम लोग y के इक्वल्स टू में इन टर्म्स ऑफ x शो करेंगे, ठीक है। जैसे 2x + y = 4 लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको, तो हम लोग क्या करेंगे? y के टर्म्स में लिखेंगे 4 - 2x। एक इक्वेशन ये हो गई। इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2y = मैं डायरेक्ट बच्चों लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसको अगर हम y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y, ये आपका होगा 3x - 6/2, ये y की वैल्यू हो गई। इसको अगर हम लोग y के टर्म्स में लिखेंगे तो y = ये हो जाएगा 5 + x/3। ये 3 इक्वेशंस होंगी इन टर्म्स ऑफ x y के फंक्शन में। तो इक्वेशन 3 हो गई। अब क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे हम लोग इक्वेशंस, कहां पर बनेंगी ये। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग 2 वैल्यूज यहां पर सेलेक्ट करेंगे। y की वैल्यू x की वैल्यू यहां पर अगर हम लोग लेट कर लें 0, तो y कितना आएगा 4, और x की वैल्यू लेट कर लें यहां पर 2, तो y कितना आएगा 5। 2 - 4 = 16,
2, तो y आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे इजी इजी सी वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर लें, अगर 1 पुट कर लें, अगर नहीं 1 नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हालांकि फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। x को यहाँ पर ले ले 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y 0 हो जाएगा। और यहाँ x अगर हम लेते हैं 0 लेते हैं, तो y हमारा आएगा -3। ठीक है, माइनस में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें y को हम लोग लेते हैं 1, x आ जाएगा 2, ओ सॉरी x को बन लेते हैं y 2 आएगा। और यहाँ पर अगर लेते हैं हम लोग 4, x को लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये इस टाइप के हमको सारे हर इक्वेशन के 2-2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जिससे हम लोग लाइन ड्रॉ करें और लाइन ड्रॉ करके ट्रायंगल फॉर्म दो। सबसे पहला यहाँ पर 0 4, मैक्सिमम हमारा 4 तक है, तो 1, थोड़ा सा और बड़ा करके लें, 1 2 3 4, ये 0 4 हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 0, 1 2, ये 2 0। एक लाइन आपकी ऐसे करके बनेगी, ये हो गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन है 2 0, मतलब यही वाला पॉइंट है, 0 -3 0 -3 1 2 -3, ये बनेगी कुछ ऐसे करके। ये हो गई आपकी थर्ड लाइन, ओ सॉरी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड में क्या करना है, 1 2, x है 1, वो ये है 2, तो लगभग यहाँ पर हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए। 4 3, 4 3 आपका हो जाएगा, x है 4, 2 3 4, ये 4 हो गया, और y है 3, 1 2 3, तो ये लगभग इस टाइप से बनेगी। तो ये हमारी हो जाएगी ऐसे करके लाइन। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, ट्रायंगल कौन सा बना हमारा, ट्रायंगल हमारा बना है ये वाला। इस ट्रायंगल का हम लोगों को निकालना है एरिया। क्लियर। तो ग्राफ करेक्ट बनना, ग्राफ को बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफ बहुत क्लियर बनना चाहिए, जिससे आपको खुद कंफ्यूजन में ना हो। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अगर थोड़ा गंदा बनाएंगे तो खुद में कंफ्यूजन होगा, इसलिए ग्राफ को अच्छे से बनाना है। ए बी सी, ये 3 हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, इन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हमको फाइंड करना है। ये फर्स्ट सेकेंड, ये हो गई थर्ड लाइन। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ए हम लोग अगर निकालेंगे, पॉइंट ए कैसे निकलेगा, पॉइंट ए किस लाइन का इंटरसेक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड का। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करें, दोनों को इक्वल कर दें आपस में, 3x - 6/2, ये हो जाएगा 4 - 2x, 3x - 6 = 8 - 4x, 7x = 14, यहाँ से x हमको मिलेगा 2, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2, ये ऑलरेडी 2 था ही पहले से। पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, ये इंटरसेक्शन है सेकेंड और थर्ड लाइन का, इन दोनों का, तो ये जाएगा 3x - 6/2, 5 + x/3, 9x - 18, 10 + 2x, ये हो जाएगा 7x, 18 10 28, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हमको मिल गया पॉइंट बी 4। यहाँ पे लिखते नहीं है, चलो सी हमारा हो जाएगा पॉइंट सी इंटरसेक्शन है थर्ड और फर्स्ट का, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 + x/3 = 4 - 2x, 5 + x = 12 - 6x, ये हो जाएगा 6 और 7x, और 12 में से जाएगा 7, x = 1। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट मिल गया 1। तो सारे पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो गए। अब हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, तो इंटीग्रेशन, अब हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी एक्सेस से टच नहीं है। हम लोग ऐसे एक ड्रॉ करेंगे, एक ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे इस A B C D E, पहले निकालेंगे ट्रेपेजियम
DCBE का, एरिया ऑफ DCBE, तो DCBE में लिमिट क्या रहेगी, C टू B, C कितना है 1, B कितना है 4, लिमिट आएगी 1 to 4, ठीक है। और टोटल का निकालेंगे, तो अगर हम ये सारे अंदर के पार्ट भूल जाएं, केवल इस लाइन पे ध्यान दें, तो किस लाइन के इनक्लोज्ड है ये थर्ड लाइन के इनक्लोज्ड है। थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या ये रही, तो ये आपकी आएगी 5 + x/3 dx। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1/3 बाहर है, 5 का हो जाएगा 5x + x² 2, लिमिट हमारी चलेगी 1 to 4। सॉल्व करते हैं, 1/3 4 5 जा 20 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है। ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में आएंगे तो हो जाएगा 5 + 1/2, 1/3 28 माइनस 5 11/2, क्लियर। तो ये हमारा आएगा 1/3, 28 2 जा 56 - 11, 56 - 11 45/2, 3 15 3 जा, आंसर आया 15/2। ये ध्यान रखना, ये हमारा आंसर आया। अभी हम लोगों को बहुत सारे आंसर्स निकालने, तब जाके निकलेगा ये 100% लॉन्ग में मिलेगा क्वेश्चन। अगर इस ट्रायंगल का क्वेश्चन आया तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब हम लोग पास स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 क्वेश्चन रब कर दें, क्योंकि ये मैं लगवा चुका हूं, यही हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये टोटल का एरिया निकाला है, अब इस व्हाइट वाले का निकालेंगे और इसका निकालेंगे, फिर इस टोटल में से इन दोनों व्हाइट वाले को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा अपना शेडेड पार्ट। तो व्हाइट वाला एरिया है हमारा DCA, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA, लिमिट क्या रहेगी DCA, C ये D to A, तो ये हमारा पॉइंट है, C पॉइंट है 1 to 2, लिमिट रहेगी 1 to 2, ठीक है। और लाइन कौन सी लाइन से इनक्लोज्ड है, ये तो हमने ड्रॉ की है, ये एक्सेस है, लाइन आपकी है ये कौन सी, फर्स्ट वाली। फर्स्ट की इक्वेशन है 4 - 2x dx, सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 4x - 2x² 2 की कहानी खत्म, लिमिट हो जाएगा 1 to 2, 4 2 पुट करेंगे तो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 का स्क्वायर 1, आंसर आया 4 - 4 में से बन जाएगा 3, तो ये इसका तो केवल 1 आया, आंसर 1 आया है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ABE कितना निकलेगा इसका, लिमिट क्या रहेगी A to B, B का पॉइंट क्या है हमारा A to B, 2 to 4, लिमिट रहेगी 2 to 4। लाइन कौन सी यूज होगी, ये सेकेंड वाली, कौन सी है ये, हाँ सेकेंड, ये है सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन आपकी है 3x - 6, 1/2 बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x - 6 dx। इसका भी सॉल्यूशन 1/2, 3x² 2 - 6x, 2 to 4। चलिए लिमिट पुट करते हैं, 1/2 कितना आएगा ये, 4 पुट करेंगे, 4 4 जा 16, 16 का 2 से डिवाइड, 8 3 जा 24 माइनस 24 माइनस लोअर लिमिट में 2 का स्क्वायर 4, 2 कैंसिल 6 माइनस 2 6 जा 12, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। 1/2 क्या बचा यहाँ पर, बचा है यहाँ पर -6, माइनस माइनस +6, तो 3 या ये भी क्या था, कितना आंसर आया 3, ठीक है, इतना आंसर आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि टोटल जो ट्रेपेजियम का निकाला था इतना आया है, इन दोनों ट्रायंगल का निकला, एक का 1 आया एक का 3, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से माइनस कर देंगे। इसको भी रफ्त कर दें क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चन हमारा गया, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, कितना था 15/2 माइनस करेंगे 1 + 3, 15/2 - 4, आंसर आएगा
8, 15 माइनस 8 कितना बचेगा 7/2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा। ठीक है, प्रोसेस लॉन्ग है। दो टाइप से क्वेश्चन, या तो इक्वेशन दी होंगी, कभी कभी क्या होता है इक्वेशन ना देकर ये पॉइंट्स देते, तो वहां पर हमें इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार बताया था ये क्वेश्चन, और आज फिर बताया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये आ गया तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जितने टाइप के आज क्वेश्चन बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां से मिले, जहां से आप ढूंढ सकें, उसको बार बार लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी अच्छे से कर लेंगे तो उतना ही मजा आएगा बोर्ड एग्जाम में जब बैठे होंगे। ये तो हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसा कि टाइम हम लोगों के पास बचा नहीं है, ठीक है, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं। 24 आई थिंक 24 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है पहला। ठीक है, क्लास 12th में 24 को पहला इंग्लिश का एग्जाम है, और उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अब जो है मैं अपनी वीडियोस तो बच्चों लाता ही रहूंगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, 2-4 दिन में आप प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको टाइम मिले, या इसके बाद किसी भी पीरियड में आपको टाइम मिले, तो आप कम से कम उसको वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने, प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी। और 1 से 2 दिन में जब आपका एग्जाम होगा, उसके 1-2 दिन पहले मैं एक स्ट्रेटजिक वीडियो लाऊंगा, एक आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ज़रूर देखें वीडियो को, और उससे क्या होता है आपको, जब, क्योंकि 10th में भी आपका बोर्ड हुआ होगा, लेकिन 10th में कोविड पीरियड में था, तो उतना मतलब उसकी वैल्यू नहीं रही है। लेकिन जो अब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से और बहुत कॉन्फिडेंस से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों, और इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और क्वेश्चंस की सीरीज तो हमारी चलती रहेगी। तब तक के लिए बच्चों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय और जय हिंद।